नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत खास खबरों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह। बिहार में कोरोना का महाविस्फोट, एक दिन में मिले 1266 नए मरीज, आंकड़ा 16,000 के पार। दरभंगा के लिए सुखद रहा रविवार, नहीं मिला एक भी मरीज। नेपाल में भारी बारिश के बीच उफना रही कोसी समेत कई नदियां, उत्तर बिहार पर बाढ़ का बना है खतरा। दरभंगा के घनश्यामपुर में 2 टोलों में पहुंचा बाढ़ का पानी, प्रशासन ने नाव की व्यवस्था और सामुदायिक रसोई का किया इंतजाम। मिथिला विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग में राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित। कोरोना संकट काल में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण ने लगातार ऐसे आयोजन कर रचा नया इतिहास। कोरोना से मृत हुए व्यक्ति का अंतिम संस्कार अब कराएगा प्रशासन, डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय। 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस पर जल जीवन हरियाली अंतर्गत मिशन पर वृक्षारोपण की दरभंगा में भी तैयारी शुरू। कोरोना संकट काल में भी मास्क नहीं लगाकर निकलने वालों का काटा जा रहा चालान। आदर्श वास्तु विहार समाज दरभंगा तथा भारतीय मंडन शाखा दरभंगा द्वारा संगोष्ठी एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित। और छपकी पर्री लक्ष्मी सागर में आम लोगों की सक्रियता से मोटर छोड़कर चोर फरार, पुलिस से पेट्रोलिंग की आम लोगों ने की मांग। और खबरें अब विस्तार के साथ। बिहार में कोरोना का महाविस्फोट, एक दिन में मिले 1266 नए मरीज, आंकड़ा पहुंचा 16,305। लेकिन बिहार में कोरोना का जबरदस्त विस्फोट, एक दिन में आज रविवार को मिले 1266 मरीज। अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का बिहार में। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में आज बताया गया है कि 1266 नए पॉजिटिव मरीजों के साथ बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 16,305 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई पहली रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक पटना में 177 मरीज मिले हैं, अररिया में 14, अरवल में 11, औरंगाबाद में 21, बांका में 4, बेगूसराय में 76, भागलपुर में 81, भोजपुर में 40, बक्सर में 27, पूर्वी चंपारण में 13, गया में 35, गोपालगंज में 22, जमुई में 9, जहानाबाद में 14, कटिहार में 46, खगड़िया में 11, लखीसराय में 29, मधेपुरा और मधुबनी में 6, मुंगेर में 61, मुजफ्फरपुर में 72, नालंदा में 78, नवादा में 76, पूर्णिया में 7, रोहतास में 29, सहरसा में 5, समस्तीपुर में 24, सारण में 47, शेखपुरा में 11, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 13, सीवान में 98, सुपौल में 10, वैशाली में 36 और पश्चिम चंपारण में 54 नए मरीज मिले हैं। इनमें से 10,991 लोगों ने कोरोना को शिकस्त दे दी है। दरभंगा के लिए सुखद रहा रविवार, नहीं मिला एक भी मरीज। दरभंगा के लिए सुखद खबर, रविवार को कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं, लोगों ने ली राहत की सांस। नेपाल में भारी बारिश के बीच उफना रही कोसी समेत कई नदियां, उत्तर बिहार के कई जिलों पर बाढ़ का खतरा बरकरार। और यह बड़ी खबर इस वक्त बाढ़ को लेकर आ रही है। बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। नेपाल में हो रही लगातार भारी बारिश से उफान पर है कोसी नदी। इसके साथ ही बिहार में भी कई जगहों पर हो रही है बारिश और इससे लबालब भर रही हैं उत्तर बिहार की भी नदियां। कोसी के इस उफान से पूरे उत्तर बिहार पर मंडराने लगा है बाढ़ का खतरा। एक तरफ जहां लोग कोरोना से युद्ध लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ की आशंका से लोग चिंतित हैं।
कोसी पश्चिमी बांध पर भी लगातार दबाव की खबरें आ रही हैं और तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर कोसी बराज की देख रहे हैं, जहां कोसी नदी पूरे उफान पर अपना विकराल और रौद्र रूप दिखा रही है। तो इस बड़ी खबर पर बनी हुई हमारी नज़र नेपाल में हो रही लगातार भारी बारिश से उफान पर है कोसी नदी और बिहार की नदियों में भी लगातार बारिश से पानी भर रहा है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे ही अगला अपडेट आएगा, जैसे ही बाढ़ से संबंधित कोई जानकारी आएगी, हम आप तक तुरंत पहुंचाएंगे। सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय आपके न्यूज़ टुडे दरभंगा पर। दरभंगा के घनश्यामपुर में 2 टोलों में घुसा बाढ़ का पानी, प्रशासन ने नाव की व्यवस्था और सामुदायिक रसोई का किया इंतजाम। घनश्यामपुर के 2 टोलों में बाढ़ के पानी का हुआ प्रवेश, पर्याप्त संख्या में नाव एवं सामुदायिक रसोई की गई व्यवस्था। कुमरौल में तटबंध टूटने का वायरल वीडियो असत्य, डीएम ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बाढ़ की स्थिति के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कमला और कोसी नदी के दोनों तटबंधों के बीच में घनश्यामपुर प्रखंड के 8 टोले अवस्थित हैं, जिनमें से 2 टोलों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। जिला प्रशासन द्वारा दोनों टोले के लोगों के लिए 2 स्थलों पर सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। साथ ही पर्याप्त संख्या में सरकारी नाव का प्रबंध किया गया है। बाढ़ की संभावना को देखते हुए सभी संबंधित अंचल अधिकारियों, पदाधिकारियों एवं अभियंताओं को सतर्क रहने एवं स्थिति पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि घनश्यामपुर में कुमरौल के समीप बांध टूटने का वीडियो वायरल कर अफवाह फैलाया जा रहा है, जो बिल्कुल असत्य है। उन्होंने लोगों से अफवाह से बचने और औपचारिक सूचना पर ही निर्भर रहने की अपील की। मिथिला विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग में राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित। कोरोना संकट काल में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण ने लगातार वेबिनार का आयोजन कर रच दिया नया इतिहास। मिथिला विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा सोशल डिजाइन ऑफ एंशिएंट विजडम इन मेकिंग श्रेष्ठ एंड सुसंस्कृत भारत विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि सह मुख्य वक्ता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश के सीनियर कंसल्टेंट प्रोफेसर HM मिश्रा ने कहा कि आज का वेबिनार एक गंभीर विषय पर है। मौजूदा कालखंड में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है, जिसे समझना होगा। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हमारी संस्कृति वेद, उपनिषद व कई धर्मों की है। भगवत गीता व रामायण किसी एक धर्म से ज़्यादा सब धर्मों के लोगों को कर्म व नैतिकता सिखाता है। सनातन हिंदू धर्म सदैव प्रासंगिक है, क्योंकि वो धर्म कम वे ऑफ लाइफ है। हमारी संस्कृति में स्वतंत्रता व स्वच्छंदता कूट कूट कर भरी है। भारत की जाति व्यवस्था खुली व्यवस्था है। कुछ लोगों का इस पर विचारों में मतभेद है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अगर ऐसा न हो तो वाल्मीकि कभी महाकाव्य रामायण कैसे लिखते, अंबेडकर कभी संविधान कैसे लिखते, ब्राह्मण कैसे क्षत्रिय श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में व ग्वाला श्री कृष्ण को पूजते, राम कैसे सबरी के जूठे बेर को खाते, ब्राह्मण परशुराम कैसे क्षत्रिय की भूमिका में आते और मौजूदा परिप्रेक्ष्य में स्वामी रामदेव को कैसे एक संत के रूप में देखते। हम वो देश हैं जो लंका के राजा रावण के मृत्यु के पश्चात उसके प्रस्ताव के बावजूद विभीषण को राजगद्दी पर सुशोभित करते हैं, सुदामा से मित्र धर्म निभाते हैं। बतौर पैनलिस्ट प्रख्यात विद्वान डॉक्टर प्रमोद कुमार चौधरी, पूर्व विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग मगध विश्वविद्यालय बोध गया ने कहा कि भारत की संस्कृति बहुआयामी है। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही कर्म प्रधान संस्कृति है। आज विश्व की कई संस्कृति खत्म हो चुकी है, लेकिन भारतीय संस्कृति सदैव से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की शिक्षा देती है, जो सदैव प्रासंगिक है। बतौर पैनलिस्ट प्रख्यात विद्वान डॉक्टर शंकर कुमार लाल, फेलो इंडिया थिंक काउंसिल नई दिल्ली से असिस्टेंट प्रोफेसर, अतिथि विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने कहा कि आज का वेबिनार भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है। अपने उद्बोधन की शुरुआत इकबाल साहब के लाइन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी से शुरू करते हुए हिंदुस्तान की पुरातन संस्कृति से रेफरेंस करते हुए कहा कि पुरातन काल से ही भारत की
अमिट छाप है। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण ने कहा कि भारत अनादिकाल से पूरी दुनिया में एक सर्वश्रेष्ठ एवं सुसंस्कृत राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। भले ही कुछ लोग अपनी पूर्वाग्रह की मानसिकता की वजह से इसको मानने में संकोच करते हैं एवं इसकी इस विशिष्टता को इसकी कमजोरी के रूप में रेखांकित करने का प्रयास भी करते हैं, परंतु यह शीशे की तरह साफ है कि लाख कठिनाइयों, लाख झंझावातों, प्रयासों एवं प्रभावों के बावजूद आज की इस भोगवादी एवं हिंसक प्रवृत्ति से युक्त वातावरण में भी भारत की श्रेष्ठता एवं सुसंस्कृत प्रवृत्ति एवं प्रकृति बड़े पैमाने पर नजर आती है। अंत में विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग के विभागीय प्राध्यापक प्रोफेसर अखिलेश जायसवाल ने आगत अतिथियों व कार्यक्रम में शामिल सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। इस मौके पर कई शिक्षक व शोधार्थी भी मौजूद रहे। प्रोफेसर अवधेश कुमार, प्रोफेसर संजय कुमार, प्रोफेसर सतीश कुमार, संतोष कुमार, गणेश पासवान, डॉक्टर चंद्र कुमार ठाकुर, हिमांशु कुमार, रघुवर प्रसाद सिंह, पिंटू भंडारी, वंदना कुमारी, साक्षी कुमारी, श्वेता सरन, शाहीना मतीन, साधना श्रीवास्तव, डॉक्टर वेद प्रकाश झा, मुकुल बिहारी वर्मा, दुर्गा शंकर शुक्ला, डॉक्टर अरविंद सिन्हा व डॉक्टर जानकी मठपाल समेत कई प्रतिभागी उपस्थित थे। कोरोना से मृत हुए व्यक्ति का अंतिम संस्कार अब कराएगा प्रशासन। डीएम की अध्यक्षता में दरभंगा में हुई बैठक में लिया गया निर्णय। कोरोना संक्रमित मृतकों के शव की अंत्येष्टि और दफन की समस्या को लेकर डीएम ने बुलाई आपात बैठक। कोरोना पीड़ित मृतकों के शव की अंत्येष्टि और दफन अब प्रशासनिक स्तर पर कराया जाएगा। इस घोषणा पर सामाजिक कार्यकर्ता शाह मोहम्मद समीम ने जिलाधिकारी का आभार व्यक्त किया। बताते चलें आपको कि एक दिन पहले ही इस समस्या को लेकर डीएम को शाह मोहम्मद समीम ने एक अनुरोध पत्र प्रेषित किया था। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में कोरोना का महाविस्फोट, एक दिन में मिले 1266 नए मरीज, आंकड़ा 16,000 के पार। दरभंगा के लिए सुखद रहा रविवार, नहीं मिला एक भी मरीज। नेपाल में भारी बारिश के बीच उफना रही कोसी समेत कई नदियां, उत्तर बिहार पर बाढ़ का बना है खतरा। दरभंगा के घनश्यामपुर में 2 टोलों में पहुंचा बाढ़ का पानी, प्रशासन ने नाव की व्यवस्था और सामुदायिक रसोई का किया इंतजाम। मिथिला विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग में राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित। कोरोना संकट काल में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण ने लगातार ऐसे आयोजन कर रचा नया इतिहास। कोरोना से मृत हुए व्यक्ति का अंतिम संस्कार अब कराएगा प्रशासन, डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय। 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस पर जल जीवन हरियाली अंतर्गत मिशन पर वृक्षारोपण की दरभंगा में भी तैयारी शुरू। कोरोना संकट काल में भी मास्क नहीं लगाकर निकलने वालों का काटा जा रहा चालान। आदर्श वास्तु विहार समाज दरभंगा तथा भारतीय मंडन शाखा दरभंगा द्वारा संगोष्ठी एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित। और छपकी पर्री लक्ष्मी सागर में आम लोगों की सक्रियता से मोटर छोड़कर चोर फरार,
पुलिस से पेट्रोलिंग की आम लोगों ने की मांग। 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस पर जल जीवन हरियाली अंतर्गत मिशन पर वृक्षारोपण की दरभंगा में तैयारी शुरू। 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर जल जीवन हरियाली अंतर्गत मिशन 2,51,00,000 वृक्षारोपण की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी संबंध में शनिवार को जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में कार्यालय प्रकोष्ठ में तैयारी की समीक्षा बैठक आहूत की गई। इस बैठक में दरभंगा जिला के पूर्व निर्धारित लक्ष्य 7,70,000 वृक्षारोपण पूरा करने हेतु सभी विभागों की भागीदारी तय की गई। कुल लक्ष्य में से 2,40,000 पौधा विभाग द्वारा, जबकि 2,30,000 पौधा ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा द्वारा लगाया जाना है। अन्य विभागों द्वारा लगाए जाने वाले 3 लाख पौधों में से मिथिला वन प्रमंडल द्वारा 31,336, कृषि विभाग द्वारा 9,092, शिक्षा विभाग द्वारा 1 लाख एवं शेष जीविका समूह एवं एग्रो फॉरेस्ट्री द्वारा वृक्षारोपण किया जाएगा। कोरोना संकट काल में भी मास्क नहीं लगाकर निकलने वालों का काटा जा रहा चालान। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बावजूद लोग मान नहीं रहे और मास्क लगाने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर पुलिस प्रशासन काफ़ी सख्त है। लगातार लोहिया चौक पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। बिना मास्क लगाए लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। गाड़ियों का चालान किया जा रहा है अगर गाड़ियों के कागजात नहीं हो तो, और अगर मास्क नहीं पहना है तो 50-50 रुपये का चालान काटा जा रहा है। आदर्श वास्तु विहार समाज दरभंगा तथा भारती मंडन शाखा दरभंगा द्वारा संगोष्ठी एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित। आदर्श वास्तु विहार समाज दरभंगा तथा भारती मंडन शाखा दरभंगा के द्वारा संगोष्ठी एवं वृक्षारोपण आयोजित। आदर्श वस्तु विहार समाज दरभंगा तथा भारती मंडल शाखा दरभंगा के द्वारा संगोष्ठी एवं वृक्षारोपण आयोजित। स्वस्थ शिक्षा व्यवस्था से ही कुशल संस्कारित व समाजसेवी युवा पीढ़ी का निर्माण संभव, बोले डॉक्टर श्यामचंद्र। शिक्षा का समाज और संस्कृति से घनिष्ठ व अन्योन्याश्रय संबंध, कहा डॉक्टर विधान चंद्र ने। शिक्षा, समाज और संस्कृति विषय पर वास्तु विहार दरभंगा में संगोष्ठी आयोजित। शिक्षा मानवीय विकास तथा खुशहाली का सर्वोत्तम मार्ग है। स्वस्थ शिक्षा व्यवस्था से ही कुशल संस्कारित तथा राष्ट्रभक्त युवा पीढ़ी का निर्माण संभव है। शिक्षा के मार्फत हम बच्चों में रचनात्मकता एवं कलात्मकता का विकास कर सकते हैं। यह सिर्फ कैरियर की सीढ़ी नहीं बल्कि जिंदगी को समृद्ध करने एवं आदर्श मानव बनाने का जरिया भी है। उक्त बातें आदर्श वास्तु विहार समाज दरभंगा तथा भारत विकास परिषद की भारती मंडन शाखा दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित संगोष्ठी सह वृक्षारोपण कार्यक्रम में अतिथियों ने कही। आज का यह कार्यक्रम भारत विकास परिषद की ओर से आयोजित किया गया था और हम लोग एक नया समाज के निर्माण के लिए आगे बढ़े हैं। एक जो हम लोग जो देख रहे हैं, जो गिरता हुआ जो स्थिति है समाज की, जो टूटता हुआ समाज है, उसको एक जोड़ने का काम जहां हम लोग पहुंचे हैं, एक नया नवनिर्माण समाज के रूप में हम लोग देख रहे हैं। ये वास्तु विहार का ये क्षेत्र है, यह दरभंगा से थोड़ा सा दूर है और एक नया समाज यहाँ बना है। यहाँ सारे लोग शिक्षित हैं और शिक्षा से ही समाज का संस्कृति का निर्माण होता है। शिक्षित वर्ग यहाँ हमारे सब लोग, सभी संप्रदाय के लोग यहाँ आए हैं जो शिक्षित हैं, और जब शिक्षित लोग एक नया समाज का निर्माण करते हैं तो एक नई संस्कृति का निर्माण होता है। हम लोग आज जो है वो वृक्षारोपण किए हैं और संस्कार से जुड़ा हुआ वस्तु के विषय में हम लोगों की परिचर्चा हुई है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो मिथिला क्षेत्र है वो विद्वानों का क्षेत्र है, विभूतियों का क्षेत्र है, और ये कोई आज का जो है सो उद्भव का स्थिति नहीं है। पुरातन इतिहास इसका साक्ष्य है कि यहाँ संस्कृत की जो है सो पहली रीढ़ यहीं से गिनी गई। पूरे भारतवर्ष की चर्चा होती है तो मिथिला मध्य में होता है और वो गौरव का जगह है। इस गौरव के जगह पर ये सारी बातें जो है सो वैभवपूर्ण स्थिति में विकसित हो रहा है। आज आदर्श वास्तु विहार परिवार मोती दरभंगा तथा भारत विकास परिषद की भारती मंडल शाखा के संयुक्त तत्वावधान में संगोष्ठी सह वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है। संगोष्ठी का विषय शिक्षा, समाज और संस्कृति रखा गया, जिसमें विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार रखे। हम जानते हैं कि शिक्षा किसी भी सफलता की कुंजी होती है। शिक्षा के बल पर ही एक सुशिक्षित सभ्य समाज का निर्माण संभव है और हम संस्कृत बनते हैं, सुसंस्कृत बनते हैं। संस्कार बहुत आवश्यक है आज के खास करके युवाओं में।
और छपकी पर्री लक्ष्मी सागर में आम लोगों की सक्रियता से मोटर छोड़कर चोर फरार, लोगों ने की पुलिस से पेट्रोलिंग की मांग। छपकी पर्री लक्ष्मी सागर में आम लोगों की सक्रियता से मोटर छोड़कर चोर फरार, मोटर को पुलिस के हवाले कर मोहल्ले वासियों ने प्रतिदिन पेट्रोलिंग करने की मांग। लक्ष्मी सागर छपकी पर्री मोहल्ला में अहले सुबह चोर के द्वारा किसी के मकान से मोटर चोरी कर ले जाया जा रहा था, जिसको कुछ लोगों ने देख लिया और इसके बाद मास्क पहने चोर ने मोटर को छोड़कर फरार होने में ही अपनी भलाई समझी। इसके बाद मोहल्लावासी मोटर को अपने कब्जे में लेकर सदर थाने को उन्होंने सूचित किया और सब इंस्पेक्टर के हवाले कर दिया गया। थाना के हवाले करते समय मोहल्ले वासियों ने थाने से प्रतिदिन पेट्रोलिंग करने की मांग की और चोरों को पकड़ने की भी मांग की। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में कोरोना का महाविस्फोट, एक दिन में मिले 1266 नए मरीज, आंकड़ा 16,000 के पार। दरभंगा के लिए सुखद रहा रविवार, नहीं मिला एक भी मरीज। नेपाल में भारी बारिश के बीच उफना रही कोसी समेत कई नदियां, उत्तर बिहार पर बाढ़ का बना है खतरा। दरभंगा के घनश्यामपुर में 2 टोलों में पहुंचा बाढ़ का पानी, प्रशासन ने नाव की व्यवस्था और सामुदायिक रसोई का किया इंतजाम। मिथिला विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग में राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित, कोरोना संकट काल में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण ने लगातार ऐसे आयोजन कर रचा नया इतिहास। कोरोना से मृत हुए व्यक्ति का अंतिम संस्कार अब कराएगा प्रशासन, डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय। 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस पर जल जीवन हरियाली अंतर्गत मिशन पर वृक्षारोपण की दरभंगा में भी तैयारी शुरू। कोरोना संकट काल में भी मास्क नहीं लगाकर निकलने वालों का काटा जा रहा चालान। आदर्श वास्तु विहार समाज दरभंगा तथा भारतीय मंडन शाखा दरभंगा द्वारा संगोष्ठी एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित। और छपकी पर्री लक्ष्मी सागर में आम लोगों की सक्रियता से मोटर छोड़कर चोर फरार, पुलिस से पेट्रोलिंग की आम लोगों ने की मांग। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।